आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.5 का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, इस चीज को आप लोग को बताना। कितना आसान सवाल है। ठीक है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय आप लोग को बताना है। तो परिमेय संख्या तो आप लोग को पहले बता चुके थे, जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। अपरिमेय में क्या बताए थे, जिसका हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ एग्जाम्पल भी बताया, जैसे 2/3 बताए थे। 0 भी परिमेय संख्या है ना। √4 भी परिमेय संख्या है। या 4 क्यों है, √5 क्योंकि इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 2 निकल जाता है। ठीक है, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या। जैसे कि अपरिमेय में आप लोग को पहले बता चुके थे कि √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि 0.141 फिर 2, 3, मतलब कि ये कभी रिपीट ना हो वैसा संख्या में भी हमारा अपरिमेय होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न आप लोग का पहला का लिखा हुआ है। पहला आप लोग का लिखा हुआ है, हल यहाँ से कर दे रहे हैं हम। देखो क्या लिखा है, लिखा है पहला नंबर 2 माइनस √5। अब बताओ ये परिमेय का अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √5 चढ़ गया, तो बताओ √5 क्या है, अपरिमेय है। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, है ना। इसका हम आंसर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय, है ना, चूंकि क्यों है, √5 है इसीलिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है। दूसरा प्रश्न बोला है इसमें 3 + √23 डाला हुआ है और ब्रैकेट दिया हुआ है -√23 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट से हटाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + √23 और ये -√23। ठीक है, अब ये प्लस में √23 और ये माइनस में √23, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, सिर्फ 3 बचेगा। और जब 3 बचेगा तो 3 क्या है दोस्तों, बताओ, परिमेय है या अपरिमेय। तो ये परिमेय है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या। कितना आसान है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर में हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, देखो 2 लिखा हुआ है, √7 है, और फिर क्या है 7 √7। ठीक है, अब देखो ये ऊपर में है या नीचे में। देखो √7 तो एक्चुअल में है नहीं परिमेय संख्या, सही बात है, लेकिन अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुना में, ये भी दोनों गुना में। तो √7 कट गया तो क्या बचा, 2/7। अब 2/7 बचा तो क्या है, ये बताओ, परिमेय है या अपरिमेय। तो ये परिमेय है ना। तो इसी तरह से बनाना है सब। ठीक है, आप लोग मैथ को इतना हार्डे ले लेते हैं कि बनबे नहीं करता आप लोग से। अरे काहे नहीं बनेगा जी, बनाएंगे तब ना बनेगा। देखो ये बताओ, ये दोनों में क्या चीज है, परिमेय है का अपरिमेय है, बताओ। √2 के क्या पूरा पूरा निकलता है वर्गमूल, बताओ, नहीं निकलता है। और इसको हम लोग कहीं काट उठ भी नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो ना भैया, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, खत्म बात। इसके बाद देखो एक और लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, लिखल है 2π। तो सबसे पहले ये बात पता चलना चाहिए कि पाई क्या है। तो पाई ध्यान रखिएगा, आपका पाई जो है ना ये अपरिमेय है। 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है, पाई क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो आपको तुरंत बोलना है अपरिमेय। तो बताओ यहाँ 2 के साथ पाई लग गया तो क्या हो जाएगा, बताओ, अपरिमेय हो जाएगा, खत्म। पहला नंबर सवाल हम लोग का खत्म हो गया। अब देखिए इसका दूसरा सवाल को, चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 व्यंजक दिया हुआ है, चारों व्यंजक को आप लोग का क्या करना है, सरल करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखो इसको चारों से हल करने से पहले ना 3 को फार्मूला याद करना बड़ी जरूरी है। अगर उसको नहीं याद किए तो फिर बनबे नहीं करेगा। देखो तीनों फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला, अब आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। पहला नंबर होता है इसका, पहला नंबर आपका a + b का होल स्क्वायर, जो कि बचपन में पढ़े थे, है ना। तो क्या होता है इसका, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फार्मूला भी इसका देख लो। दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला लिख लो,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो प्लस वाला में सभी प्लस हैं और माइनस वाला में पहले प्लस बाद में पहले माइनस बाद में प्लस, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक ठो और फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आप लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखो इधर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। चाहे इस तरह से अगर रहा क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला याद करना बड़ी जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसका प्रश्न 1 को हल करते हैं हम, ठीक है। हल देखो पहला क्वेश्चन का दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3, है ना, फिर 2 प्लस अंडर रूट 2। देखो ये अलगे है, ये अलगे है, ये अलगे है, ये अलगे है, मतलब चारों अलगे है, ठीक है, जो कि तीनों फार्मूला में कहीं मैचे नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इस तरह से अगर सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, ई वाला जो पहले का संख्या दिख रहा है वो दोनों से गुना कर देंगे, अरे दूसर की संख्या जो दिख रहा है वो दोनों से गुना कर देंगे। तो एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 को पहले दोनों से गुना करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और फिर 3 को अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो अरे तो अलगे जाते हैं, अलगे जाता है, तो कैसे गुना होगा, गुना होगा तो इसको नहीं होगा तो क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 अंडर रूट 2, ये हो गया। ई संख्या दोनों से गुना हो गया ना, अब ई संख्या को दोनों से गुना करो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 और 2 को अगर गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है। फिर अब देखो अब ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 गुना करेंगे, जतियत एक के है तो क्या करेंगे, इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 6। तो यही हो गया आंसर। देखो अब कहीं सॉल्विंग होने का कोई चांस है नहीं है, तो यही हो गया आप लोग का आंसर। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न बना देते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 3, है ना, और 3 माइनस अंडर रूट 3। अरे ये तो लग रहा मैच कर रहा है कुछ से। देखो तो ए बी बी, है ना, देखो ए बी बी प्लस माइनस है, हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे मैच तो कर गया, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इधर पार्ट लिखा हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अरे यही तो लफड़ा है। देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जब गुना करेंगे ना तो ओनली 3, एक को 3 लिखाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 तो क्या हो जाएगा ओनली 7, और भी संख्या जितना भी संख्या ले लो, 255 अंडर रूट 255 अंडर रूट 255 इज इक्वल टू 255, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये दूसरा का प्रश्न का आंसर हो गया 6, पहला का आंसर ही हो गया, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा भी बनाइए लेते हैं। यहाँ पर देखो तीसरा कैसे बनेगा। तीसरा का प्रश्न लिखा हुआ है आप लोग को, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अरे ये लग रहा है कि पहला वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग को याद है ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, है ना। अब प्लस 2ab तो प्लस देंगे, यहाँ 2 देंगे, a कितना है अंडर रूट 5 तो गुना करेंगे अंडर रूट 5, फिर b कितना है तो अंडर रूट 2 तो यहाँ गुना करेंगे अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब गुना करो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी जस्ट बताएं हम, ठीक है, कि जब 2 होगा अंडर रूट 3 तो 3, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा ओनली 5। अब यहाँ गुना करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये जात एक के जात है, ये एक के जात है, तो 5 दूनी 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा, और ये तो अलग जात है तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2, है ना, बताए थे ना। अब देखो जो जात जात मिल रहा है उसको मिला दो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मैच कर रहा है 5 और 2, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 5 2 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 10।
अब मिल रहा है कुछ हो? नहीं मिल रहा है, तो यही हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न हो गया। इसके बाद अब हम चौथा प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ चौथा नंबर का लिखा हुआ है, चौथा नंबर आप लोग का लिखा हुआ है √5 माइनस √2। ठीक है, और इधर √5 प्लस √2। अरे ये भी लग रहा मैच कर रहा कोई फॉर्मूला में। देखो तो ए ए बी बी प्लस माइनस प्लस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ? √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब 5 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 3। यही तो हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान सवाल था बताओ। दूसरा नंबर, बस ये 3 फार्मूला जो कि 2 भी यूज हुआ इसमें, ई वाला यूज हुआ और ई वाला यूज हुआ, ये तो यूज नहीं हुआ, लेकिन याद करना बड़ी जरूरी है। ठीक है, आगे काम आएगा। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि। देखो ये 3 नंबर और 4 नंबर कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है इसका, तो हम 5 नंबर से बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब एग्जाम में कुछ वैसा पूछता नहीं है। ठीक है, और कोई इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे ही पढ़ के समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हर का परिमेकरण करने बोल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सवाल रहता है यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए, जिसमें पहला नंबर आपका दिया हुआ है। यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों को सॉल्व करना है। अब चारों को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम यहाँ लिखते हैं 2/3, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए आप लोग को। जब ये चीज़ पता है तो आप बनाते हैं इसको, यहाँ से हल करते हैं हम। पहला नंबर दिया हुआ आप लोग का क्या, 1/√7। ठीक है, देखो बस इसका मेन मकसद आपको यही चीज़ रखना है कि नीचे वाला जो अंडर रूट है उसको हटा देना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे। तो लिखेंगे 1/√7। हर का परिमेकरण करने के लिए हर को क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं हर को। तो √7 है तो √7 ऊपर नीचे से गुना कर दिए। अब देखो ये 1 से गुना होगा तो क्या होगा, √7, और यहाँ पे √7 और √7 अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे क्या होता है, ओनली 7 होता है। ठीक है, चलो ये हो गया आप लोग का पहला नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर इसका हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा 1/√7 माइनस √6। देखो इतनी हार्ड है, इसमें क्या करना है, कोई हार्ड नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देखो ये तो हर था तो ऊपर नीचे दोनों से गुना कर दिए थे, इसको भी ऊपर नीचे से गुना करना होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बताते क्या ध्यान रखना है आपको। ये पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, ऊपर नीचे से हर को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस है ना, तो इसको प्लस लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक ही चीज़, यही चीज़ ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखो ये 1 से जब इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से जब √7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा सेम, यही हो जाएगा। ठीक है, √7 प्लस √6। अब हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला देखो, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताए किए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला मैच कर रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से यहाँ पे काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाला का तो सेम हो जाएगा प्लस √6। अब देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 7, √6 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 6। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला तो कुछ होगा नहीं, वही लिख देते हैं, और नीचे वाला 7 में से 6 घटाएं तो 1 बचा। हमको मेन मकसद क्या करना था
कि इसको हटाना था, ठीक है। अब एक बचा तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया डायरेक्ट, एक नीचे का कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस √6, ठीक है। हमको नीचे से क्या करना था, अंडर रूट को हटाना था, बस हटा दिए, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर प्रश्न को। देखो इसका तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यहां से हल कर दे रहे हैं हम। तीसरा नंबर आप लोग का लिखा हुआ है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। यही क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर को ऊपर नीचे दोनों से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिए। अब इसको ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे। जो एक चीज़ याद करने बोले थे, क्या याद करने थे बोले थे बताओ, प्लस था तो माइनस से गुना करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। तो दोनों से गुना कर दिए। अब देखो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, ठीक है। और नीचे वाला से गुना करेंगे तो a + b इंटू a - b, जो कि फॉर्मूला बता चुके हैं क्या, कि a² माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा और नीचे वाला √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2, है ना। इसी तरह से ऊपर का सेम रह जाएगा। चलो अब देखो 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा बताओ, 3, है ना। तो यही हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। हमको मेन क्या करना था, नीचे से रूट को हटाना था। चलिए देखिए इसको 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1/√7 माइनस 2, ठीक है। तो नीचे वाला से रूट को हटाना है, तो कैसे हटेगा, 1/√7 माइनस 2 लिख देंगे पहले। उसके बाद ऊपर नीचे दोनों से क्या कर देंगे, हर को गुना कर देंगे, माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो √7 प्लस 2। अब देखो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 से अगर से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो √7 प्लस 2। और नीचे वाला गुना करेंगे, देखो a - b इंटू a + b, तो a - b और a + b का फॉर्मूला भी हम बता चुके थे। तो क्या हो जाएगा, तो a² माइनस b² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस सिर्फ ओनली 2 का स्क्वायर, चूँकि √2 तो नहीं है तो b का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला का तो कुछ होगा नहीं, सेम। अब √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 7, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखो √2 का स्क्वायर करते तो 2 होता है, ये चीज़ को ध्यान रखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाला का सेम हो जाएगा, नीचे अगर 7 में 4 गया तो 3 बचा। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ये 4 हो गया। तो ये था आप लोग का पूरा एक्सरसाइज, ये ख़त्म हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। धन्यवाद।